लेकिन आज ऐसी सरकार, ऐसी सल्तनत है दिल्ली में जो इसे बुरा मानती। जो विरोध करेगा उस पे दाग लगाने का प्रयास होगा। आज इन पे कोई उपाय नहीं है, तो ये दोबारा जो इनके पैतरे हैं उनको अपना रहे हैं। कह रहे हैं कि साहब वहां पे जो है, यहाँ से आजान हुई थी, हिंदू मुसलमान के में बंटवारे, वही झगड़े। लेकिन किसी को कोई शंका हो, वही ये दृश्य देख ले, यहाँ कोई एक समुदाय या एक धर्म को मानने वाले लोग नहीं है, सब किसान बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले लोग। ये हमारा मजबूत बुनियाद है, ये हमारी मजबूत पहचान थी, और यही वो पहचान है जो भविष्य में तरक्की का रास्ता आपके लिए खोलेगी। तरक्की के रास्ते जो आपके लिए बंद किए गए, एक साधारण किसान के लिए जो संभावनाएं समाप्त कर दी गई, जो आज हमारा और आपका भविष्य अंधकार में डाल दिया गया है, उन ताकतों के विरुद्ध एक होकर लड़ने के लिए आप संघर्ष करने सामने आए हो। मैं आपकी कोटि कोटि वंदना करता हूं, धन्यवाद करता हूं। कोई छोटी लड़ाई नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है। अभी एक उदाहरण आपके बीच में आया। पत्रकार का काम होता है निष्पक्ष लेखन। निष्पक्ष दुनिया में, समाज में क्या बात हो रही है, क्या चीज चल रही है, क्या भावना बन रही है, उसे दिखाना। पहले होते थे पत्रकार, आज बहुत कठिन है। ईमान बेच के, अपने धर्म को बेच के अगर कोई पत्रकारिता करता है तो ठीक, वरना अगर कोई कलम तोड़ देगा किसानों के लिए तो उसके कमर तोड़ने को सरकार जुट जाएगी। ये असलियत। मंदिर पूनिया का नाम मैंने पहले भी सभाओं में लिया, पंचायतों में लिया, उदाहरण आपको दिया, बताया उसके साथ एक नौजवान के साथ क्या हुआ। और सिर्फ इसलिए कि वो दिखाना चाहता था कि किसान एक तरफ है और सरकार का पूरा तंत्र दूसरी तरफ, इसलिए उसको दंड दिया गया। और आज भी यहाँ जो पत्रकार है रक्षित, उन्होंने अपनी बात बताई। मैं दो नाम आपके बीच में और पेश करना चाहता हूं। आपको पता है धर्म की लड़ाई नहीं है, जाति की लड़ाई नहीं है, ये एक वर्ग की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ किसानों की बात भी नहीं है। क्योंकि इसका दंड जो है, अगर ये कानून बन गए तो इसका दंड जो है सबसे बड़ा, अगर कोई अंजाम पड़ना है तो उपभोक्ता पे पड़ना है। ये उनकी भी लड़ाई है, और ये सिर्फ पुरुषों की लड़ाई नहीं, महिलाओं की लड़ाई है। इसमें कोई लिंग भेद भी नहीं है। हमारा समाज जैसा भी हो, बाकी बहुत चीजें होंगी, लेकिन इस लड़ाई में आपको बताना चाहता हूं, गर्व होता है हमारी बहनें भी जो आगे बढ़कर हिस्सा ले रही हैं। मैं दो उदाहरण आपके बीच में रखना चाहता हूं। पंजाब की हैं दोनों, एक है सोनिया मान और एक है हरिंदर बिंदु। दोनों के नाम अभी चर्चित हुए हैं। एक सिंगू बॉर्डर पे किसान एकता संगठन से, उग्रहान से जुड़ी हुई है, और दूसरा उन्होंने बताया अपने परिवार का परिचय उन्होंने, दोनों ने, महिलाओं ने दिया है। दोनों जो है पूरी तरह से शामिल है, शुरुआत से शामिल है। सोनिया मान के पिताजी का निधन हो गया था जब 16 दिन की वो बच्ची थी, छोटी बच्ची थी, और उनके पिताजी को टारगेट इसलिए किया गया था, उस समय खालिस्तानियों ने उनको मारा क्योंकि वो खालिस्तानियों के विरुद्ध बोला करते थे। और उसी तरह से हरिंदर बिंदु ने बताया कि खालिस्तानियों ने गोलियों से उनके जब पिताजी को मारा था, वहां उनकी घर की महिलाएं थी, इतनी साहसी महिलाएं होंगी, उन्होंने भगाया, उनको खदेड़ा और ललकारा, कहा तुम कायर हो, तुमने इनको मारा, तुम्हें हमें गोली मारनी चाहिए। तो ये बहादुर महिलाएं हैं इस परिवार की, ये दोनों आगे हैं, दोनों लड़ाई लड़ रही है। उनका नाम मैं जिक्र इसलिए यहां से कर रहा हूं क्योंकि जो सरकार की कोशिश थी, उन्होंने कहा शुरुआत में जब पंजाब से लोग आए तो उन्होंने कह दिया ये तो खालिस्तानी लोग। अरे इनके पिता को खालिस्तानियों ने मारा है, और फिर भी वो अपने खून पसीने की जो कमाई है सो इसी लड़ाई में डाल रही हैं, वह उनकी जो पूंजी है वो इसी में डाल रही है। तुम किसान को ना खालिस्तानी बना पाओगे, ना तुम उग्रवादी बना पाओगे। इससे बड़ा कोई देशभक्त हो नहीं सकता जिस घर में जो हमारे बच्चे, हमारे नौजवान तिरंगे से लिपट के लौटते हैं घर में, और फिर भी सीना चौड़ा करके वो परिवार कहता है कि देश के खातिर हमारा नौजवान गया। इतनी बड़ी भावना ये सरकार नहीं समझ रही। लोग कहते हैं साहब कानून में क्या खोट है, ये काले कानून क्यों बताते हो, इसमें काला क्या है, कानून तो है ही बेकार, कानून की पीछे की नीयत भी निकी खाली है, उसमें भी खोट है।
इनकी मंशा साफ थी नहीं पहले दिन से ही आपातकालीन परिस्थिति में, वरना इस तरह से कानून रातों रात ये लाते नहीं। और फिर संसदीय प्रक्रिया को उन्होंने दबाया, कुचलने का काम किया। राज्यसभा में जिस तरह से जबरदस्ती इसको पारित किया गया है, देश की नजर वहां भी गई, ध्वनि मत से इसको पारित किया गया। जबकि नियम ये है कि अगर कोई एक भी एमपी कहेगा कि वोट हो तो वोट डिवीजन होता है, वो उसका एक सांसद का अधिकार होता है। लेकिन सरकार ने उसको भी अनदेखा कर दिया। स्पीकर महोदय ने कह दिया नहीं नहीं कानून बन गया। किसी स्टैंडिंग कमेटी में कानून नहीं भेजा गया। कानून क्या कहता है? कॉन्ट्रैक्ट की खेती होगी, करार होगा, किसान की, किसी साधारण किसान की अगर कोई शिकायत भी होगी तो किसान किसी कोर्ट में जाके दलील भी नहीं कर सकता। मैं पूछना चाहता हूं, मेरा सवाल है, अगर इनकी मंशा साफ होती तो ऐसा प्रावधान इन्होंने कानून में किया क्यों? अगर ये किसान हितैषी होते तो ऐसे कानून का सोचते ही कैसे कि 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा जो किसान पराली को जलाएगा, एक गन्ने की पत्ती फूटेगा उस किसान पे भी 1 करोड़ का जुर्माना होगा, जेल में भेजा जाएगा वो किसान को। कभी चौधरी चरण सिंह जी के समय ऐसे कानून बने हैं? बेहूदे कानून है। अब कह दे रहे हैं कि नहीं नहीं हमने तो बदल दिया, हमने कानून वापस ले लिया, कोई चिंता की बात नहीं, किसानों वापिस लौट जाओ। 18 महीने टाल दिया। कोई मान रहा है 18 महीने की बात को? ये तो ये कह रहे हैं आज फांसी नहीं लगेगी, 18 महीने बाद लगेगी फांसी। या तो कुछ गड़बड़ है या नहीं है। पहले तो आप कह रहे थे कानून से अच्छे बन ही नहीं सकते, आय दुगनी हो जाएगी, और फिर कह रहे हो साहब चलो किसान आ गए हैं तो आपकी 4 बात मान लेते हैं, और फिर कह रहे हो भाई 18 महीने टाल हो गई। मतलब कुछ ना कुछ तो काला है या पूरी दाल काली है, बताओ। और कानून को गहराई से किसान समझ चुका, किसान को गवार नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी ने इंग्लिश में किताबें लिखी हैं, विदेशों में पढ़ाई गई है, और तमाम विषयों पर, सामाजिक मुद्दों पर, अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर, स्टेटिस्टिक्स के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर, खेती के ज्ञान के आधार पर उन्होंने विचार रखे। लेकिन चौधरी चरण सिंह जी भी गांव में ही पैदा हुए थे। आज हमारे क्षेत्र के गांव-गांव में, घर घर में उसी काबिलियत के हमारे ईमानदार किसान भाई हैं, हमारे नौजवान हैं, जिनके अंदर वो क्षमता, वो दिल, वह सोच है। चौधरी चरण सिंह से कम नहीं है वो। अगर कोई सरकार दिल्ली में जालिम, ठीक है आपकी बहुमत बन गई, वह हमेशा तो नहीं रहनी। आप वहां बैठ के सोचो कि हम लठ बजा देंगे वापिस चले जाएंगे, हम कील बिछा देंगे वापिस चले जाएंगे, हम इन्हें खालिस्तानी बता देंगे, इन्हें उग्रवादी बता देंगे, ये शर्मिंदा हो जाएंगे, ये पीछे हटने वाले नहीं। तो ये सौदा है, इस सौदे को समझ लें। अब इनका सौदा क्या है वो तो आपने देख लिया होगा, 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो गया नौजवानों। एक तरफ अदानी था, दूसरी तरफ अंबानी था, स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी। ऐसी मूर्तियां कभी मायावती जी ने लगवाई थी, और क्या हुआ उसके बाद? परिणाम अच्छे नहीं आए। ये हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र की भी अपनी अजीब जो है परिचय है, इतिहास है। इस विधानसभा में जो नतीजा निकलता है वो सब पे हावी हो जाता है। यहां जो फैसला लेते हैं पब्लिक, वो फैसला लखनऊ में सुना जाता है। बताओ सही बात है कि नहीं? तो आपको हल्के में कैसे कोई ले सकता? अब आप फैसला लो, बल्कि फैसला तो लेके ही आए हो मुझे लगता है। मैं तो ये कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों को, ये उल्टा हमें ना समझाने की कोशिश करें। ये उल्टा आके इन्हें भेजा गया गांव-गांव भाई, क्योंकि उन्होंने अब एक जाति को घेरना शुरू कर दिया था। ये तो जाटों को मनाने की बात है। मैं जाति के विषय की बात कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं तुम सारे जाटों को कहां से मना लोगे? तुम पे एक ही बार ही नहीं समझ रहा। लेकिन ये बात किसी जाति की नहीं है,
ये वो लोग कायर लोग हैं, ये वो लोग चोर लोग हैं जिनके दिल में कालापन है, जो नहीं चाहते किसान संगठित हो, वो कह रहे जात। अब ये गोत्र पे लाएंगे। अब वहां स्वरम में इन्होंने क्या किया, वैसे तो बड़ा चौड़ा बन गया, ऐसे हाथ उठा उठा के मीटिंग किया करते थे, और 2013 के आगे ना उसके पीछे कोई इनका परिचय है क्या? कोई परिचय नहीं है। और वहां जो उन्होंने परिचय दिया, खुद तो फायदा ले लिया, खुद फायदा ले लिया और फसल काट ली। और जो है गांव के लोग, साधारण लोग आज भी वो सजाएं काट रहे हैं, क्षेत्र का नुकसान करके, अपनी बुनियाद खोद के। और आज भी जब सोरन गांव में जाते हैं, वहां का नौजवान उठा, उसने कहा किसान एकता जिंदाबाद, इन पे जवाब नहीं बना। जब गांव के लोगों ने खदेड़ा, अब जाके वही पुराना पैतरा बना के कह रहे साहब ये तो वही है, वहां मस्जिद से आह्वान हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, गांव का क्या परिचय है नौजवानों? क्या आप बर्दाश्त करोगे गांव में आके कोई काफिला लेके नेता आएंगे, पुलिस साथ चलेगी और आप ही को पीट के बताएंगे और तुम्हें उल्टा गलत बताएंगे? क्या ये चीज तुम बर्दाश्त करोगे? ना बोलो। उससे उन्हें को फर्क नहीं पड़ेगा, खूब अच्छे अच्छे हैं उनपे, 5 बार बदल के आए हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करना आपको, पंचायत बुलाई जाती है, इसलिए बुलाई जाती है कि कोई फैसले हो, फैसला लेने के लिए बुलावा है। अब फैसले वो क्या होंगे? आपने भी देखा, ये अड़ियल सरकार है, ये बेहद अड़ियल सरकार है। और आंदोलन का जो भी नेतृत्व लोग कर रहे हैं, उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग